नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मरूज। जब भी कोई गंभीर मुद्दा होता है उस पर हम चर्चा करते हुए जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। अब जरा समझिए, ब्रांडेड दवा और जेनरिक दवा ये दोनों दो तबके के लिए है। ब्रांडेड दवा उनको जिनको हाई क्वालिटी हॉस्पिटल, हाई क्वालिटी डॉक्टर और हाई क्वालिटी दवा पर जो कि जल्द असर करे, उसकी कीमत भले 10 गुनी 20 गुनी क्यों ना हो, लेकिन सरकार ऐसे गरीब मरीजों के लिए जो बेहद गरीब हैं वो चाहते हैं कि उनका इलाज हो, भले वो दवा के काम करने की क्षमता थोड़ी सी कम हो या थोड़ा विलंब से काम करते हो, लेकिन काम करते हो। ऐसे केंद्र सरकार ने जेनरिक दवाओं के लिए एनएमसी ये अप्रूव किया था कि अब जेनरिक दवा मिलेंगी, लेकिन बाद में जब डॉक्टरों ने इसका विरोध किया उसके बाद ये हुआ कि नहीं, ब्रांडेड दवा भी अब इस्तेमाल की जा सकती है। इसका विरोध किया गया। हम इससे पहले बता दें कि सभी सरकारी अस्पतालों में जेनरिक दवा बेचने का निर्देश जारी किया गया था और जेनरिक दवा मिलती भी थी जो कि मुफ्त भी होती थी। और फिर उन तमाम दुकानों में जहां जेनरिक दवा होती थी तो जो दुकानदार थे वो जेनरिक से मरीजों को ट्रांसफर करते थे ब्रांडेड पर। देखिए पूरी स्टोरी क्या है। जहां एक तरफ इस खबर से गरीब मरीजों को आहत पहुंची है, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टरों ने राहत की सांस ली है। देखिए रिपोर्ट। नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी ने डॉक्टरों को आदेश दिया था कि वो मरीजों को सिर्फ जेनरिक दवाइयां ही लिखेंगे, लेकिन अब एनएमसी ने अपने इस फैसले पर रोक लगा दी है और आदेश भी बदल दिया है। डॉक्टरों के दबाव में आने के बाद एनएमसी ने कहा कि डॉक्टर अब जेनरिक मेडिसिन के अलावा और भी दवाइयां लिख सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि एनएमसी के फैसले पर तुरंत प्रभाव से रोक लगने के बाद अब डॉक्टर्स जेनरिक दवाइयों के साथ दूसरे ब्रांड की दवाइयां भी मरीजों को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि एनएमसी ने 2 अगस्त को एक आदेश जारी किया था जिसके मुताबिक प्राइवेट डॉक्टरों को मरीजों को सिर्फ जेनरिक दवाइयां ही प्रिस्क्राइब करनी थी। एनएमसी के इस आदेश का प्राइवेट डॉक्टरों और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने खूब विरोध किया। इस मामले पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने केंद्र सरकार से बात की और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडविया से भी इस मामले को लेकर बात हुई, जिसके बाद एनएमसी ने अपना फैसला बदल दिया। वहीं आपको बता दें कि डॉक्टरों के विरोध के बाद एनएमसी ने अपना फैसला बदला है। डॉक्टर्स का कहना है कि भारत में जेनरिक दवाइयों की क्वालिटी सही नहीं है, इसके इस्तेमाल से मरीजों को लाइफ रिस्क हो सकता है। बता दें कि किसी भी ब्रांड की दवा के मुकाबले जेनरिक मेडिसिन ज़्यादा सस्ती होती है। इसके लिए मरीजों को कम खर्च करना पड़ता है और इससे हेल्थ पर पड़ने वाला खर्च भी कम हो जाता है। गौरतलब है कि आरपीएम रेगुलेशन 2023 में डॉक्टरों को एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की बात कही है कि ब्रांडेड जेनरिक दवाएं वो होती हैं जिनका पेटेंट खत्म हो चुका होता है या जो पेटेंट से बाहर होते हैं या बाजार में ब्रांड नामों से बेची जाती है। यह दवा किसी भी पेटेंट वाली दवा की तुलना में कम महंगी होती है। एनएमसी का जेनरिक दवाओं को लेकर फैसला इसलिए भी था कि ब्रांडेड मेडिसिन महंगी होती है। गरीब इंसान ब्रांडेड दवाओं से अपना इलाज नहीं करा सकता है, इसलिए जेनरिक दवाओं को मंजूरी दी गई थी। ने एक बड़ा अच्छा इनिशियल कदम उठाया था कि गरीब से गरीब इंसान का इलाज हो सके। ब्रांडेड दवा का दाम ऑलमोस्ट आपको 8 टाइम 10 टाइम्स ज़्यादा होता है और फ़ायदा मेरे हिसाब से तो वही लगभग बराबर होता है, जो डॉक्टर भी जानते हैं। लेकिन चूँकि डॉक्टर का प्रमोट करना ब्रांड को इसलिए ज़रूरी है कि वो जो महंगे महंगे गिफ्ट हैं, कार है, बंगला बना देना है, कैश देना है, कहीं टूर पे भेज देना है विद फैमिली, वो सब कहाँ से आएगा? जब तक वो ब्रांड को प्रमोट नहीं करेंगे नहीं आएगा। अब मरीज़ तो बेचारा क्या है, वो तो जाहिल होता है, नासमझ होता है, मजबूरी का मारा हुआ होता है, बीमारी से लदा हुआ होता है। वो कहता है कि जिसने डॉक्टर साहब ने जो लिख दिया वही लेंगे। उसको अगर दुकानदार कहे भी दे कोई कि भाई यही सेम दवा है, ये ले लो, जेनरिक में ले लो, कम दाम पड़ेगा, आधा से भी बहुत कम पड़ेगा, तो वो लेने को तैयार नहीं होता है। इसलिए कि डॉक्टर ने वो समझाया होता है कि जो लिखा है वही लाना, वरना असर नहीं करेगा। जबकि डॉक्टर अच्छी तरह जानता है कि वही दवा सेम पोटेंसी होता है जो इसमें होता है और सेम असर। अगर ऐसा ना हो
तो सारे कंपनी को ताला लगा देगा गवर्नमेंट जेनरिक दवा पे। अगर पोटेंसी सेम नहीं दे तो पोटेंसी उसको सेम देना ही देना है। और दाम का जहाँ तक बात है कि ये तो लूट का अड्डा है, कुछ गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए कि वो जो 100% जेनरिक हो वही अप्लाई होगा, वो ब्रांडेड नहीं होगा। हाँ ठीक है, ब्रांडेड जिसको आप लिख दिया कि जिसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, खाओ जा करके आप अमेरिका में इलाज कराइए, कौन रोकता है, यहाँ मत इलाज कराइए। लेकिन जो हम लोग का देश जो है, जो 70% आबादी देहात में बसती है, गाँव में बसती है, गरीब आदमी। अब सवाल यह है कि जिन मरीजों को जो अशिक्षित और गरीब हैं उनके लिए सरकार कम कीमत की दवा, जो कि थोड़ा देर से ही भले लेकिन काम तो करती है, लेकिन वह ब्रांड का दवा जिसकी कीमत 10 की जगह सीधे 100 होता है, ऐसी दवा कितना और सही तरीके से मरीजों पर काम करती है यह तो डॉक्टर ही बता पाएंगे। लेकिन जब भगवान का दूसरा रूप कहे जाने वाले डॉक्टर ही इसका विरोध करते हुए कहेंगे कि जेनरिक की दवा में क्वालिटी नहीं है और इससे मरीजों को असर नहीं पड़ेगा, तो सरकार को भी झुकना पड़ा। अब यह देखना है कि ब्रांडेड दवा और जेनरिक दवा दोनों से किस तरह मरीजों का इलाज होगा और डॉक्टरों का विश्वास सिर्फ ब्रांडेड दवाओं पर ही क्यों है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार मिथिला न्यूज़।